आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मॉम, आपने मुझे बुलाया? बेटा मैं तेरी माँ हूँ। तू मेरे इरादे, मेरे जज्बात और मुझे समझेगी, आई होप। मॉम, क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि ऐसी बातें हो रही है तान्या। ये प्रार्थना शिव की जिंदगी में उसकी जगह बना रही है, उसमें अपना रंग चढ़ा रही है, उसके दिल में जगह बना रही है। और ये बात शिव को अभी रियलाइज नहीं हो रहा है और ना ही प्रार्थना को रियलाइज हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। उस रात जब प्रार्थना किडनैप हुई थी, उस रात शिव ने अपनी जान पे खेल के प्रार्थना को बचाया था और उसे घर वापस लेकर आया था। वो ये भूल गया था उस वक्त कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो प्रार्थना को घर कभी वापस नहीं लाएगा, उससे सारे रिश्ते तोड़ देगा। लेकिन वो प्रार्थना को घर ले आया। चलो एक बार भूल जाते हैं कि शिव ने मुझे किया वादा तोड़ा, भूल गया उस वादे को वो, क्योंकि प्रार्थना को उस वक्त जरूरत थी, उसे चोट लगी थी, जख्मी थी वो, उसे इलाज की जरूरत थी, तो भूल गया शिव। लेकिन आज देखा ना क्या हुआ। आज सोनालिका का फोन आया और मैंने शिव को बताया तो शिव को डर नहीं लगा। उसे शॉक में जाना चाहिए था, उसे टेंस होना चाहिए था, लेकिन शिव तो एकदम कूल था, तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, ये पहले वाला शिव होता ना तो स्ट्रेस में आ जाता। आज तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसने तो सोनालिका को फोन भी नहीं किया वापस। मॉम, सिर्फ भाई की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। जैसे अनजाने में ही सही भाई को रियलाइज नहीं हो रहा है ना कि प्रार्थना उनकी लाइफ में आ गई है, हमें भी तो रियलाइज नहीं हो रहा है ना मॉम। हमने भी तो प्रार्थना के हाथ का बना खाना खाया, उसकी तारीफ भी की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई ये सोच नहीं पा रहे हैं, हमें भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि प्रार्थना हमारी लाइफ में आ चुकी है, उसने इस घर में अपनी जगह बना ली है मॉम। इसीलिए तो मुझे इस बात को रोकना होगा। कैसे रोकेंगी मॉम आप? अभी मैं कुछ कहूंगी तो बुरी लगूंगी, पर अब मैं जो करने वाली हूँ ना वो सच में बहुत बुरा है। हालांकि वो एक्चुअल में बुरा है नहीं। मॉम, यू आर माय मदर, मैं आपको कभी जज नहीं करूंगी। बताइए क्या करने वाली हैं? तू अभी के अभी सोनालिका को फोन कर और उसे कहे कि जल्द से जल्द वो यहाँ 2 दिन के लिए आए। इनफैक्ट शी वाज कमिंग, पर पता नहीं क्यों नहीं आई। शायद काम में बिजी हो गई होगी, बट तू उसे फोन कर, बोल फौरन यहाँ आए। नो मॉम, सोना यहाँ आ गई तो भाई बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे होने दे, होने दे। देख तान्या, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सोनालिका यहाँ आएगी तो शिव खुद प्रार्थना को उसके घर छोड़ के आ जाएगा। हो सकता है ना ऐसा? देख तान्या, ये जो प्रार्थना और शिव के बीच नजदीकियां बढ़ रही है ना, उन्हें हमें दूरियों में तब्दील करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी उन्हें दूर नहीं किया ना तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, और ये प्रार्थना हमेशा के लिए इस घर में रह जाएगी, और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं प्रार्थना को इस घर की परमानेंट बहू नहीं बनने दूंगी। प्रार्थना, मैं जानता हूं कि हम दोनों एक साथ नहीं हैं, और तुम्हारे बिना पता नहीं मैं कहीं खो जाता हूं। जब तुम साथ होती हो तो ऐसा लगता है कि मैं भी हूं। प्रार्थना, तुम मेरी सांसें हो, मेरे दिल की धड़कन तुम हो। ये रौनक जावेरी जीता है तुम्हारे लिए और मरता है तुम्हारे लिए। प्रार्थना, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। प्रार्थना, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार चाहिए। ये सफर 1-2 कदमों का नहीं, हजारों कदमों का है। मुझे जिंदगी में हम सफर चाहिए, और वो हम सफर तुम चाहिए।
प्रार्थना, हमारी शादी होने वाली थी और हम एक दूसरे को जानने भी लगे थे। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती थी तो तुम थी, तुम्हें मेरी जरूरत होती थी तो मैं था। प्रार्थना, मैंने तुम जैसी लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी, क्योंकि तुम जैसी लड़की कोई है ही नहीं। प्रार्थना, इस दुनिया की सारी लड़कियां एक तरफ और तुम एक तरफ। आई मिस यू प्रार्थना। मुझे पता है कि तुम मेरी जिंदगी में आओगी, जरूर आओगी, तुम्हें आना पड़ेगा। बुआ माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मंदिर गई थी मैं तेरे लिए पूजा करने, भगवान से मांगने की तेरा हर काम सफल हो और जो मैं तुझसे चाहती हूँ वो भी सफल हो। ये ले प्रसाद। बुआ माँ, शिवांश चाय। ओह, मेरा प्रोटीन शेक। हाँ। प्रार्थना, तुम्हें कैसे पता कि तान्या सुबह प्रोटीन शेक लेती है? बुआ माँ बहुत दिनों से इस घर में रह रही हैं। किसकी क्या आदतें हैं, किसे क्या पसंद है, नापसंद है, कौन कब क्या खाना पसंद करता है, ये सब जान गई। सच कहूँ तो कुछ ही दिनों में इस घर को जान गई, घर के लोगों को जान गई। तुम्हें किचन कैसा लगा? मतलब तुम्हें ये किचन पसंद है या जवेरी खानदान का किचन ज्यादा पसंद है? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? सवाल तो पूछ लिया है, जवाब दो। सच कहूँ तो मुझे स्मिता आंटी जी का रसोई घर पसंद है। चलो चले। कहाँ चले? एक्सक्यूज मी सर। जय। सर ढोल वाले आ गए हैं, डांसर्स भी आ गए और हमारा वकील भी आ गया और मैं तो शांत हूँ सर। और मेरी फैमिली मेरे साथ है। अरे चलिए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कम ऑन, लेट्स गो। अरे सुबह के 11 बज गए हैं। शिवांश आता ही होगा। हाँ? नहीं स्मिता, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तुम शिवांश को नहीं जानते, वो आएगा। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग मुझे देख के इतने टेंस क्यों हो गए? आपको अच्छा नहीं लगा मेरा इस तरह से आपके घर पे आना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 11 बजे शिवांश के 48 घंटे पूरे हो गए ना, हम सबको लगा शायद शिवांश आया होगा। और हम सब तो जानते ही हैं कि वो कैसा इंसान है। उसके सीने में दिल कहाँ है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो खड़े खड़े हम लोगों को इस घर से बाहर फेंक सकता है। नहीं, शिवांश अब यहाँ नहीं आएगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कल मैं शिवांश के घर गई थी और मैंने वहाँ जाके प्रार्थना से बात की। मैंने उससे कहा कि उसका ये सो कॉल्ड पति जो कुछ भी कर रहा है ना, वो ना करे। इनफैक्ट प्रार्थना बहुत गलत कर रही है।